हिंदुस्तान को बेचा जो रही कसर है ना 2024 तक को भी खत्म कर दिया। पकौड़ा आपने माइक काय को पकड़ा हुआ, आप भी पकौड़ा तलो, आपको कितना पैसा मिलता है? ठीक है, सुनिए, जब आपके विपरीत कोई बात होती है तो आप बीच में टांग अड़ा देते हो, आप दूसरे बंदे को बोलने नहीं देते हो। ठीक है, फ्री एक दिया, खाली दिया, भरने के लिए पैसा नहीं है किसी के पास। वो मोदी के साथ है, लेकिन आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं। मैं इस समय बिलासपुर जिले में हूँ, हिमाचल के बिलासपुर जिले में हूँ और आज 10 तारीख है, प्रचार का आखिरी दिन है। मेरे साथ कुछ हिमाचल के बुजुर्ग हैं और हिमाचल में क्या होगा इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसी बातचीत से। और सोचिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था इस बात का कि हिमाचल में उनका पत्ता साफ हो रहा है, इसीलिए हिमाचल का प्रभाव गुजरात में न पड़े, इसलिए जानबूझकर हिमाचल में वोटिंग 12 को होगी, लेकिन नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, तब जब गुजरात में चुनाव हो जाएगा। लेकिन खबर कहाँ छुपती है साहब, प्रधानमंत्री को निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों बैठाना पड़ रहा है और क्यों वो रोज़ दौरा कर रहे हैं, क्यों एम्बुलेंस की तस्वीरें खींची जा रही है, उसका अंदाज़ा लगाइए। क्या नाम हुआ जब? संतराम। संतराम जी फौज में थे? नहीं, घर में किसान हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है हिमाचल में क्या हवा बह रही है? हिमाचल में यही लग रहा है भाई ठाकुर साहब हमारी सीट से जीतेंगे। और पूरा हिमाचल की बात करें तो? पूरे हिमाचल की बात तो मतलब उन्होंने बतानी हो, हम मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाओ आप लोग, सदर की मतलब हम अपने मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, नमोल की। तो यहाँ कांग्रेस का मन लहर है? हाँ, कांग्रेस की लहर है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे 5 साल हमारी सरकार थी, अच्छा काम किया उन्होंने हिमाचल में। तो हमारे पास तो यहाँ की है नहीं, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो। क्या शिकायतें रह गई सरकार से? शिकायत हमारे को सरकार से क्या होनी? नहीं, हिमाचल वाले सरकार से। हिमाचल वाली सरकार से हमारे को कोई शिकायत नहीं है। हमारे को तो फिर बीजेपी को वोट दीजिए। क्यों दीजिए? ये तो हमारी अपनी मर्जी की बात है। तो जब बीजेपी ने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्या दिक्कत? नहीं 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 नहीं, आ जाओ आप लोग, मतलब अरे आप अच्छा बोल रहे हैं, बैठिए ना। क्या दिक्कत हो गई जब काम अच्छा ही हुआ, बीजेपी ने किया, तो आप लोग क्यों नहीं बीजेपी को सपोर्ट कर? अच्छा सर, कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में यहाँ पूरे हिमाचल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी होगी मुख्यमंत्री जयराम की, वहाँ काम हुआ होगा। यहाँ बाकी जिलों में कुछ भी कहीं नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमारे नाम पर वोट दो। तो मोदी जी ने थोड़ा नहीं यहाँ काम करना सर, मोदी जी थोड़ा नहीं काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री तो हैं। प्रधानमंत्री हैं, वो आपको भी मानने पड़ेंगे, हमें भी मानने पड़ते हैं, वो तो सब लोग मानेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का तो नाम खराब हो जाएगा ना अगर चुनाव हार जाएगी बीजेपी तो? नहीं, खराब होगा तो ये तो चला रहता है लोकतंत्र में, कभी किसी का खराब होगा कभी किसी का बढ़ेगा। लोकतंत्र जो है इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल को आप होंगे। क्या काम नहीं हुआ आप बताइए, क्या काम चाहते थे जो नहीं हुआ? विकास के नाम पर 1 रुपए का काम यहाँ नहीं हुआ। सड़कें बन गई, पानी आ गया, नल जल आ गया। मोदी की वजह से नहीं आया सर, ये मोदी की वजह से नहीं आया। ये राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है इस इलाके में, पूरे हिमाचल प्रदेश में। नल जल और सड़कें। तो मोदी जी तो कह रहे हमने बस का किराया कम कर दिया। किराया कहाँ कम कर दिया? जब पहले 100% बढ़ा दिया, फिर 50 रुपए कम कर दिया। गैस का दाम कम कर दिया। कहाँ कम हुआ? 445 रुपए में मिलता था, अब 1100 रुपए में मिलता है। 1150 रुपए। 3 सिलेंडर तो फ्री मिल रहा है। फ्री कहाँ मिल रहा है? किसको मिला फ्री? फ्री एक दिया, खाली दिया, भरने के लिए पैसा नहीं है किसी के पास। 1200 पूरा हिमाचल इस वक्त महंगाई से त्रस्त है। कहाँ महंगाई है? कौन बोल रहा है महंगाई नहीं है सर? लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बनाना है, देवभूमि को बचाना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? धर्म बचाना है। धर्म को कहाँ डालेंगे? 35 करोड़ मुसलमानों को आप कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएगा मोदी उनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। हिंदू है ना? हिंदू हैं। तब ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उनसे भी पूछिए, कहाँ लेके जाएंगे? आप भी हिंदू हैं। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है। कौन कहता है भ्रष्टाचारी है? ये काम मोदी जी ने किया 10 साल में। जितना काम ये क्या मोदी जी ने किया, जितना काम 10 साल में मोदी बोल रहे थे, मैंने इतना 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये जो आप लोग भी बैठे हुए हैं या हम लोग आजाद हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की बदौलत है। और 70 साल में जो काम हुआ, पहले सुई भी नहीं बनती थी 47 से पहले। 70 साल में भी कुछ हुआ, सड़कें भी बनी, पुल भी बने, बिजली भी आई,
ये कांग्रेस की। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैट्रिक की है 79 में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर हम हार जाएंगे हिमाचल तो हमको कांग्रेस वाला काम नहीं करने देगा दिल्ली में। प्रतिष्ठा का तो सर मेरी का भी सवाल हो सकता है। अब मेरे 10 आदमी खड़े होंगे या अगर मेरे को यहाँ जूते मारेंगे तो फिर मेरी तो प्रतिष्ठा ही चले गई। जूते तो पड़ेंगे। मोदी जी ने देश का नाम तो रोशन किया है। देश का मेरे ख्याल नहीं, उसके पहले डूबा कहीं, पहले भी डूबा नहीं था। नहीं, भारत या हिंदुस्तान पहले भी नाम था, ये मोदी जी के आने के बाद ही थोड़े रखा गया। आप मोदी विरोधी हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के विरोधी हैं? हम मोदी विरोधी भी हैं और बीजेपी के विरोधी भी हैं। क्यों? बीजेपी तो अच्छी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुओं को मुसलमान कहाँ डालने, हिंदुओं की पार्टी थोड़ी देखनी, हिंदुओं की तो और भी पार्टियां खड़ी हो जानी। मीडिया वाला, ये रुकिए क्या कह रहे हैं, मीडिया वाला हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है। समझो आप देखो, आपने सवाल किया। अब हम सबसे पहले ये बात बता दें, लाइव चल रहा है ना सर? हाँ, लाइव चल रहा है। सबसे मेन बात है, जो आप मीडिया वाले ये सभी हर एक बंदे को भड़काते हैं, सबसे मेन बात है। अभी आप इनसे क्वेश्चन, जिस आपका अगर मीडिया से हो, आपके लिए कोई ना कांग्रेस होनी चाहिए ना बीजेपी होनी चाहिए, सबसे मेन बात होनी चाहिए आपके लिए आम जनता। तो पूछा है विकास? नहीं, आप हम अब यहाँ है तो आप वहां मत जाइए, यहाँ पे बात कीजिए। हम अलग है, हम ना तो किसी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना तो हम बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात ये करते हैं आम जनता की। हाँ, आम जनता। सबसे मेन बात ये है कि जो भी एमएलए है, 68 एमएलए सीट्स है हमारे यहाँ पे हिमाचल में, 68। हाँ, सबसे पहले कम से कम 3 लाख, एग्जैक्ट मेरे को वैल्यू पता नहीं है कि कितना इनकी तनख्वाह है, 3 लाख मान के चलो एक एमएलए की तनख्वाह। अगर उसको 68 से तो 2 करोड़ रुपए इनके तनख्वाह का बनता है हर साल, हर महीने का। ठीक है, इनको 2 करोड़ रुपए सरकार कहां से लाएगी? आम जनता से लाएगी। महंगाई कहां से? मतलब जितनी महंगाई है, रहने दीजिए आप, महंगाई आपको नहीं पता क्योंकि आपको सब कुछ, इनको नहीं है महंगाई ना। आपको नहीं है महंगाई, आप एक मीडिया से है, आपको नहीं लगता कि महंगाई है? जब आपको कांग्रेस के टाइम में आपको, हाँ जी, आपको कांग्रेस के टाइम में जो बोतल तेल की 120 सरसों तेल एक जो 100 रुपए की मिलती थी, आज वो आपको 240 रुपए की मिल रही है। टाइम आने के कारण आज की डेट में इलेक्शन में क्या वो बोतल आपको 100 रुपए में मिल रही है और आम जनता को 240 की मिल रही है? ऐसा तो नहीं है ना। महंगाई आपको भी लगनी चाहिए। लेकिन फ्री सिलेंडर भी तो दिया है। सिलेंडर दिया तो भाई, सिलेंडर एक सिलेंडर दिया 1100 के भर रहे उसको, 1110 रुपए का, 1110 का भरे। कांग्रेस के टाइम में कितने का मिलता था? हाईएस्ट 450 का मिलता था। उस टाइम 218 रुपए सब्सिडी आती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर ठाकुर है। लेकिन अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ नल जल पहुंचा दिया। सबसे मेन बात है, एक मिनट, आप बोल रहे हैं तब से चलाया हुआ आपने, मोदी जी बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई मोदी के सिवाय कोई और नहीं है आपके पास? मोदी जी, एक मोदी लहर बनाई हुई है, मोदी के अलावा कोई देश में नहीं है। हम आपके पास बताते हैं 5 साल पहले मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, पीएम है देश के, लेकिन उनको जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो उनकी तो इज्जत रखिए, उनको तो जिताइए। लेकिन महंगाई तो उनके हाथ में था, महंगाई कम करना उनके हाथ में था। जो उनके, हाँ, बाहर से लाना है, कोई काला धन नहीं आया। विदेशी नीतियां मोदी जी की अच्छी है, लेकिन विदेशी नीतियों को ही वो अंदर देश में भी अपनाना चाहते हैं, देश की तरह सफलता भी। अरे हिंदू राष्ट्र तो बनाना है। किसके हिंदू राष्ट्र का मतलब है क्या? आप बताओ मेरे को, आप मीडिया वाले, आप मेरे को ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र है क्या चीज? किसने बनाया हिंदू राष्ट्र? बताओ, आप जवाब दे हैं। इस धर्म खतरे में पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा खतरे में? आज तक नहीं पड़ा खतरे, आज तक नहीं पड़ा खतरे में, तो अब क्यों बढ़ेगा खतरे में? आतंकवाद बढ़ जाएगा। कैसे? आज तक क्यों नहीं बढ़ा? आज तक क्यों नहीं बढ़ा? आप मेरे से जवाब बताओ मेरे को। आप आज तक जवाब, आप आज तक नाम क्या है आपका? नाम बताइए। नाम मेरा आर ठाकुर है। ठाकुर है? हाँ, ठीक है, इसमें ठाकुर और वो वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने नाम पूछा मैं बता रहा हूँ। सबको खून एक है, जो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। सब महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है हिमाचल में, हर एक मुद्दे पर। अच्छा, रोजगार की क्या हालत है? रोजगार में 2 साल में कोरोना में खत्म कर दिया। उसके बाद फौजियों की भर्ती निकली थी, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। कितने जिनका आखिरी चांस होगा वो कहाँ जाएंगे बच्चे? फौजियों की भर्ती से अग्निवीर तो आ रहा है, 4 साल के चले गया अग्निवीर। यहाँ कॉलेज में लगते हैं 4 साल, उसके बाद आते हैं बच्चे घर को। अब तो ये वो कौन सा अग्निवीर होंगे? वो तो कॉलेज जाने का हो गया, कॉलेज आगे फिर से घर में। और सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ, लोगों को कांग्रेस और बीजेपी को साइड
साइड में छोड़ के, ठीक है सर, उस चीज देश का सोचना चाहिए। लोग काम नहीं करवाते। तो मोदी जी देश के लिए तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात सुन लीजिए, लीडर थे, ठीक है, सुनिए। जब आपके विपरीत कोई बात होती है तो आप बीच में टांग अड़ा देते हो, आप दूसरे बंदे को बोलने नहीं देते हो, ठीक है। कांग्रेस को साइड में रखिए, बीजेपी को साइड में रखिए, लोगों को एक होके सबसे पहले जो एमएलए हैं, जो इनको पेंशन, देश के लिए मोदी जी ने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। छोड़ दो आप बात, अगर बात करनी है नहीं तो क्या, जब जो जिसके होगा नहीं नंगा ना क्या छोड़ेगा, क्या जिसके बीवी बच्चा है नहीं हो तो क्या छोड़ेगा बीवी बच्चे। 18 घंटे काम करते हैं। ये बात आपकी जो पहले पीएम था वो नहीं करते थे काम, वो भी तो काम करते थे, जिन्होंने जब हमारे बोलते ही नहीं थे मनमोहन, जब हमारे देश की हालत, जब हमारे मनमोहन थे वो मौन थे। सुनो मेरी बात, मनमोहन और मनमोहन में फर्क है, मन में और मनमोहन में फर्क है। इस चीज को आप भी नोटबंदी से फायदा हुआ था किसको? आपको हुआ फायदा? टीवी अखबार वाले को बल्ले बल्ले। आपको पहले आपको मैं पूछता हूँ, आपको फायदा हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तब किसी को भी नहीं फायदा हुआ उस चीज। जीएसटी से कोई फायदा नहीं है, 28% दे रहे हैं लोगों को, उस चीज का भी बोझ है। 18%, 18 भी, 28 भी है, 5 भी है, 12 भी है। तो देखिए ये सब हिंदू हैं। आप बाहर नहीं जाइए, पहले मेरी बात, जो पूरी बात है ना वो तो आपने सुनी नहीं यार। मेरा भाई नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी ना, हम बोलते नहीं है ना, तो हम किसी पार्टी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो कौन टीवी अखबार वाला सुनेगा? मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस को साइड में रख के लोगों को, जब भी ये जो इलेक्शन होगा, चाहे सरकार कांग्रेस की बनती है चाहे बीजेपी की बनती है, जब लोग कांग्रेस की पार्टी होगी तो वहां पे भी हजारों बंदे इकट्ठे होते हैं, बीजेपी की होती है वहां पे भी हजारों बंदे इकट्ठे होते हैं। जब इलेक्शन खत्म होते हैं तो उसके बाद भी हजारों बीजेपी और कांग्रेस के बंदे इकट्ठे होके आगे जा सकते हैं, शिमला जा सकते हैं। वहां पे जब भी इनकी बैठक होगी वहां पे कह सकते हैं कि इनके 3-3 लाख रुपए पेंशन सैलरी देने की क्या जरूरत है, जब 2 करोड़ पेंशन मिल तो रहा है आप लोगों को। सेना को कोई पेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई पेंशन, हम कमा रहे हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉयज को पेंशन दीजिए, हम बेरोजगार को, आम जनता को, बेरोजगार को काम है, हम सरकारी है, सबको रोजगार। अरे सब पकौड़ा तल रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं तल रहे पकौड़ा? आपने माइक काय को पकड़ा हुआ? आप भी पकौड़ा तलो, आपको कितना पैसा मिलता है? पकौड़े बेच लो यहाँ पे आके, हम आपको परमिशन देते हैं, बेच लो, कोई बात नहीं मेरे भाई। पकौड़े सबसे मेन बात है, मोदी जी ने बताया है ना कि पकौड़ा तलिए, लोगों को इकट्ठा होके सबसे पहले एमएलए जो इनको पेंशन मिल रही है, पेंशन 20,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जो सैलरी है इनकी 50,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। 3-3 लाख रुपए सैलरियां दे रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो लोगों का सबसे बड़ा नुकसान वही है। देश सुधरेगा लेकिन किस चीज से सुधरेगा? रामपुर से बसें आ रही है, वो पहुंच रही है खाली बसें हमीरपुर से वही खाली वहां पहुंच रही है। फिर बोले रैलियों में बसों का इंतजाम हो रहा है। घाटे सुन भी लो यार, तुम जो का काम हमारा नहीं, आप हमारी बातें सुनने आए हुए, ठीक है। सवाल तो सुनोगे ना। थैंक यू, भारत माता की जय। ये देखिए, ये गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है। आप इस चीज को बताते हैं। हाँ दिखाऊंगा, मोबाइल पे देखिएगा। ये आप लोगों ने भड़का दिया युवाओं को है मोदी जी के खिलाफ। मैं हमने कहा को भड़काना ही, मैं अपने आप को गुस्सा है बाबू जी। आप वार्तालाप नहीं कर, आप एक बंदे एक को फोकस नहीं कर सकते, आप दूसरे बंदे बहुत एग्रेसिव हो यार। थोड़ा आराम से बात कर लो भाई, अरे थोड़ा आराम से बात करो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा तो ठीक नहीं है साहब। जो आदमी बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो क्या करेगा? ये बेरोजगार हैं, ये तो अपना काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं है, पढ़ लिख के बेरोजगार है। MBA की हुई है इस लड़के ने। हाँ, तो MBA करने के बावजूद यहाँ इसको करनी पड़ रही है, पकौड़े तल रहा है। एक लड़के ने BTech की हुई है, वो इसके साथ बर्तन धो रहा है। BTech वाला भी बर्तन धो रहा है। हाँ, यहाँ मैं लेता हूँ उसको भी, वो मेरा बेटा है अपना, BTech करके बर्तन धो रहा है। BTech मैकेनिकल में बर्तन धो रहा है। नहीं है, जो कंपनियां में लगे वो भी बंद करा दी, कंपनियां बंद है, जिसमें लड़के युवा लोग जो कंपनियां बंद की, जिनमें जो 20-20 हजार 40-40 हजार रुपए तनख्वाह थी लड़कों की, जो अपना रोजी रोटी और अपने माँ बाप को पा रहे थे, वो भी बंद होगी। हम तो सोचते थे हिमाचल वाले कट्टर हिंदू होते हैं, धर्म की सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। हिंदू धर्म की बात कोई नहीं होती। जो हिंदुस्तान में रहता है उसका सबका अपना अपना धर्म होता है, ठीक है जी। अपने अपने धर्म में जीते। और जैसे मोदी के आप बोल रहे हैं कि आर्मी की नौकरी 4 साल की हो चुकी है। 4 साल में क्या कमाएगा? अगर आर्मी की नौकरी, तो आर्मी कमाने के लिए थोड़ी है, देश सेवा के लिए, जैसे मोदी जी सेवा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं गए देश सेवा के लिए? आप माइक पकड़ के क्यों यहाँ पे खड़े हुए? आप भी देश सेवा में जाओ। देश सेवा मैं फिर चलो देश सेवा में, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कह रहा हूँ बिहार के बाद मुझे सबसे कड़क लोग हिमाचल में मिले हैं।
ये लोग राजनीति को बखूबी समझते हैं, तो मोदी जी सबको बेवकूफ बना रहे हैं, बाकी देश सबको 15 लाख रुपए का जुमला दिया सबसे ज्यादा वही था, पहला जुमला तो वही निकला। जब मोदी जी ने बोला कि 15-15 लाख सबको मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। तो पिछली बार कैसे आप लोगों ने सरकार बना दिया, आप बेवकूफ बन गए। बेवकूफ इसलिए बने जो लारा लाया उसके पीछे हम चल गए। मक्खी को गुड़ दिखाएंगे तो एक मक्खी आके 10 मक्खी उसमें बैठ जाएगी। अच्छा, गुड़ दिखाया मक्खी बैठ गया। प्यार का जुमला दिया। अब जब मक्खी ज्यादा बैठ गई तो गुड़ पिघल गया। आप तो बेरोजगार भी नहीं है, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, आपका तो कारोबार है। सबसे मेन बात आपको बताता हूँ ना, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन औरों के बारे में सोचना भी हमारा काम है। जब हम एक जुड़ेगा तब दो जुड़ेंगे, उसके साथ हजारों होंगे। हम इस चीज को बोलते हैं जो हमने पहले भी आपको बोला कि सबसे पहले जो MLAs है इनकी सैलरीज कम करो। अगर तो बीजेपी ने हाँ मैं समझ गया, हम बोलते हैं कि आप बीजेपी ने गुड़ दिखाया था और मक्खी बीजेपी ने लूट की सेठ की देश की। क्या कर दिया? लूट की सेठ देश की। यस सर। और क्योंकि वो आपको भी पता है क्या किया, वो भी आपको भी पता है। आपको डर नहीं लग रहा है सब बोलते हुए? हमारे को कोई गोली थोड़ी मारेगा। इनकम टैक्स ईडी घूम रही है। काय के लिए घूम रही हो? काय को घूम रही है? कौन घुमा रहा है इसको? कौन घुमा रहा है उसको? लोकतंत्र। अगर ऐसी बात है, आप बोल रहे हो कि डरने की बात है, तो लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र नहीं, इसका मतलब ये है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जब लोकतंत्र है तो हर बंदे को आजादी है। अब हाँ, बोल रहे हैं कि तो ये नहीं, आपके पीछे ईडी दौड़ेगी। आपके सवाल बीजेपी के पक्ष में ले रहे, आपके पीछे क्यों दौड़ रहे? हम तो सरकार के पक्ष में, तो हमारे पीछे तो हम करें सरकार के पक्ष में, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं हमारे को हमारा फर्ज बनता है। इधर ये गोदी मीडिया ये बड़ा फेमस हो गया है। हमारा फर्ज बनता है कि जो कमियां है सरकार के अंदर, वो हमारा फर्ज बताना। हम विरोध से बताए। हम क्या करते हैं आप? हम भी बेरोजगार है, कुछ नहीं करते, दिहाड़ी लगाते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर जाके शिमला में दिहाड़ी लगाते हैं। अरे हिमाचल में तो ठाकुर साहब लोग का बहुत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, तब के दिहाड़ी लगाएंगे। जमीन होगी तब क्या दिहाड़ी लगाएंगे? कमाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा। रोटी को अपने मुंह में थोड़ी चल जाएगी। महंगाई देख लो, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहाँ महंगाई? 90 रुपए की तेल की बोतल। अरे तो शेर पालोगे तो कुछ खर्चा तो उठाओगे। शेर क्या अभी पाल रहे हैं? आज से पहले नहीं थे शेर। आज से पाकिस्तान को भी तो टाइट रखना है। नहीं, आज से पहले शेर किसने लिया है? अगर शेर लोग लाए थे। क्यों आप भी तो लेके आए? शेर पालेंगे तो उसको शिकार चाहिए, तो शिकार तो फिर किसका करेगा? वो किसका शिकार हो रहा है? शिकार करेगा वो जनता का शिकार हो रहा है। शिकार करेगा, जनता का शिकार हो रहा। सही बात है। शेर अब जनता का शिकार हो रहा है। जनता के शिकार हो रहा है। और क्या आपको लग रहा है नहीं हो रहा शिकार? अखबार को तो लग रहा है कि सब बढ़िया है। क्या होता है? देखो शेर आया तो शेर क्या खाएगा? शिकार खाएगा, घास फूस तो खाएगा नहीं। शिकार आम जनता है। आम जनता शिकार है उसका, और कौन है? तो हिमाचली इस बार शिकार बनेगा कि नहीं? अब नहीं बनेगा। अब नहीं, अब तो शीशा दिखाएगा कि मोदी तो अपना मुंह खुद देख ले कैसा है। दुनिया को क्या देखना है? प्रजा के लिए बनाया जाता है राजा। ठीक है जी। ये नहीं है कि प्रजा को दबाने के लिए, खाने के लिए और अपने ऐश प्रस्ती करे। हेलीकॉप्टर मोदी जी ऐश कर रहे हैं। ऐसी और क्या है सर? ऐसी आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, आप खुद अंदाजा लगाओ। जब पहले गरीब आदमी को उन्होंने बोला था कि हवाई सैर कराऊंगा, चप्पल वो करके, चप्पल वाले को जहाज चढ़ा तो रहे, वाला नंगे पाँव को मार दिया जब नोटबंदी की। इससे ज्यादा और क्या उदाहरण दूं मैं आपको? इतना बहुत होना चाहिए आपके लिए भी। ये है हिमाचल का मूड। जनता जो है उसके लिए मुद्दा इस बार महंगाई है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भी मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी रोज आ रहे हो तो कह रहे हैं नड्डा जी की चीन यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकवा दिया। आप कम से कम मोदी जी को वोट दीजिए। मोदी जी को नहीं देंगे वोट जी। जो लारे लगाया दूसरी बार कोई थोड़ी देगा। आप बच्चों को बोलेगे मैं तेरे को छोटा झूठा दूंगा, वो तो उसकी देख में झूठन में, अब उसको लंबा झूठा दे दिया, उसको डर लग गया, ना तो उतारेगा ना झूठा सह पाएगा, तो क्या डरेगा? दूसरी गाड़ी है वो लड़का से पूछने दीजिए। देखो भाग रहा है सब है। ये लोग बेरोजगार है, सब बेरोजगार, सब पकौड़ा तलने का मोदी जी ने मंत्र दे दिया है। मंत्र तंत्र सब अब फेल हो जाएगा। गैस नाले से गैस बनाओ, पकौड़ा तलो, ऐसा ही होगा। तो और क्या होगा? तेल तो महंगा है सरसों का। तो ये हिमाचल का मूड समझिए, यही मूड है। और इसीलिए हिमाचल में वोटिंग होगी 12 नवंबर को। उसके बाद ईवीएम जो है वो हिमाचल का सैर करेगा 8 दिसंबर तक। उसके बाद नतीजे आएंगे, ताकि हिमाचल का नतीजा गुजरात पर न असर डाल दे,
इसीलिए चुनाव जो है गुजरात में होगा 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। हिमाचल का भी नतीजा आएगा 8 दिसंबर को। तब तक जो ईवीएम जो है और जो वोट जो डाल देंगे लोग, वो मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बहुत टूरिस्ट पैलेस है हिमाचल में, वहाँ घूमेगा। खेल समझिए, हिमाचल का मूड बता रहा है कि मोदी जी एक निर्दलीय कैंडिडेट नहीं बैठा पाए। जनता जो है यहाँ बहुत नाराज है, गुस्से में है, और मुझे तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि पत्रकारों की पिटाई न हो जाए। बहुत गुस्से में जनता है, पत्रकारों की भी पिटाई हो जाएगी। टीवी वाला सब आया है कि नहीं इधर? टीवी वाला आया है कि नहीं इधर? अखबार वाला, टीवी वाला सब एक दिन आए थे। लेकिन अखबार देखते हैं, खूब लंबा लंबा ऐड आ रहा है बीजेपी का। लाइफ टाइम वाले आए थे सर। नहीं तो अखबार में तो रोज ऐड छप रहा है। तो मीडिया मैक्सिमम ये असली भारतीय है। देखिए अपना बाल बच्चा के लिए रोजी, ये दुकान है या सामान लेके जा रहे हैं? मेरे भाई डिपो से सामान लिया, हाँ, घर का सामान है, डिपो से लेके जा रहा हूँ। तो अखबार में तो दाल 35 रुपए का पैकेट मिलता था, जो एक बात सुनिए, टीवी अखबार वाले की बात मानकर इस बार मोदी जी को क्यों दूं? वो मेरी मर्जी है, मत मेरा दान है मेरा, मैं जहाँ मर्जी। अखबार में ऐड छप रहा है, देखे पहले पन्ने पर। वो तो हर एक जगह छप रहा है। वो तो आप भी छपा रहे कि मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, मोदी फलाना, मोदी को कौन अच्छा नहीं बोलता नहीं आज की डेट में, लेकिन अच्छे काम भी तो करे। एक बार बोल दीजिए हर हर मोदी। वो तो हर हर मोदी दुनिया बोल रही है, पर उससे बोल के क्या होना बताओ मेरे को आप? महंगाई उतना सुनो, हर मोदी नहीं, आपको नहीं लग रहा कि महंगाई है कि नहीं है? यहाँ कौन बोलेगा हर हर मोदी? वो कोई भगवान थोड़ा नहीं हर हर मोदी बोल देंगे। अच्छा, घर घर मोदी बोल दी, घर घर भी मोदी नहीं बोलेंगे, यहाँ भी नहीं बोलेगा कोई नहीं, बाहर बुलाओ भाई। एक इंसान को भगवान से तो, अरे आप तो कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले तो इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम जनता से बात कर रहे हैं। क्या हमें जनता के, मैं बंदर लग रहा हूँ आपको? आप पार्टी के कार्यकर्ता इसको खोल देते हैं तब क्या है? मैं बंदर लग रहा हूँ आपको? अभी भी आप पार्टी के कार्यकर्ता, इसको खोल देता हूँ तब हम आम जनता से बात कर रहे हैं। आम जनता क्या कांग्रेस वाले पाकिस्तान से आए? इसका मतलब है कि कांग्रेस पाकिस्तान से आई है। आपके कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस पाकिस्तान से आई है, कांग्रेस ही यहाँ पे आए, तो आपको क्यों मतलब कांग्रेस तो एकदम सबसे बुरे दौर, अब कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। ये तो हिमाचल का चुनाव बताएगा। हाँ। हिमाचल का चुनाव बताएगा। 12 तारीख को वोटिंग है और 8 दिसंबर को जो धमाका यहाँ पे होने वाला ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना हर मोदी करता है कांग्रेस के, ये तो सारा जैसे टीवी अखबार वाला, रुके ना, जैसे टीवी अखबार, रुके ना भाई, टीवी अखबार वाला बीजेपी का कार्य करता है, वैसे ही ईवीएम को बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रुके भाई, रुके। ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यस सर। ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी होती है, क्या नहीं होता? नहीं तो ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई है। नहीं होनी चाहिए। जिन देशों ने सिंधिया बनाई वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। क्या बोलती है आपका? वैसे पत्रकार मीडिया वाले, हरियाणा में एक मशीन बनी थी, वो साइंटिस्ट है, उसने मशीन बनाई है, उसने सभी पार्टी को वोट डाले, उसने फिर उसका ऑक्शन दिया, उसके सब कुछ कि क्या है मेरी मर्जी है, मैंने इसमें जो पूजा डाला वो है, और डले, और फेसबुक पे सभी लोगों ने। मेरा एक सवाल है, सुनिए भाई, आप एक चीज बताइए, हर मोदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर मोदी? प्लीज डिस्क्राइब। भगवान के अवतार हैं खुद वो, उनको भगवान का उनके समर्थक। अरे समर्थक, कोई भी समर्थक मैं भी हूँ। मंदिर बना दिया उन्होंने, राम मंदिर बना दिया। मंदिर मैंने अपनी कुलजा माँ का मंदिर बनाया हमने, उसके ऊपर करीबन 35 लाख रुपए खर्चा आया है, 35 से ज्यादा है। क्या हम भगवान हो गए? आप भगवान हो गए? क्या कह रहे पत्रकार? क्या है, बिके हुए हैं? आप क्यों बोले हर हर मोदी? बोलो क्यों बोले हम हर हर मोदी? जबरदस्ती है नहीं। आप कैसे मोदी जी का सम्मान नहीं करते हैं? क्यों करें हम सम्मान? बेच के खा रहे हैं, सम्मान करें उनका। प्रधानमंत्री पद की ग्रीम और उसका सम्मान। क्या नाम हुआ? समझ गए ना? क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। तो ये है मूड, और ज्यादा सवाल जवाब कीजिएगा तो हो जाएगी पिटाई। भला ही है कि यहाँ से निकला जाए, लेकिन समझिए, की तुलना कर रहे हैं। अरे 24 घंटा टीवी अखबार चलाता है, तो कर लीजिएगा। मोदी से पहले कौन चलाता था?
मोदी से पहले देश में कुछ नहीं था। मोदी ने बेचने का काम किया। क्या बेच दिया उन्होंने? हिंदुस्तान को बेचा। और क्या जो रही कसर है ना 2024 तक उसको भी खत्म कर देगा, उसको भी खत्म कर देगा। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़ा गुस्से में है, लेकिन आम लोगों से भी बात की। हम कार्यकर्ता नहीं है, पत्रकारिता को क्या बोलते हैं आप ये बताइए हमें। आपको लगता है कि पत्रकार जो है वो मोदी जी के आदमी है? नहीं करता, पत्रकार नहीं है मोदी का आदमी। मैं खुद भी करता हूँ पत्रकारिता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? खबर दिखाना नहीं, खबर दिखाने होता है। आपको पता है क्या होता है? निष्पक्ष खबर दिखाओ आप। निष्पक्ष खबर के लिए एक पत्रकार, ये जो पत्रकार होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं पहले बताओ मुझे। पत्रकार को पत्रकार बोलते हैं। मान लिया पत्रकार होता है, लेकिन वो चौथा स्तंभ किस चीज का माना जाता है बताइए आप मुझे। अगर आप सच में असली पत्रकारिता करते हैं और अगर आपको ज्ञान है तो आप बताइए कि तो अभी देश में असली पत्रकारिता नहीं हो रही है। नहीं ये तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं हो रही। मेरे से पूछिए आप, ऐसे तो हम बोल नहीं रहे। नहीं, आप सवालों को घुमा रहे हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया जो पत्रकार अपने मुंह से लोगों को गुस्सा रहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलो, तो उसका क्या कौन सी संगति जाएगी? क्या करना उसको? कौन सी संगति जाए? आपको लगता है कि टीवी अखबार वाला मोदी जी के साथ है? तो सिर लग गया सारा है, शक तो घूम ही रहा है, सुई तो घूम रही है भैया। सुनिए, ये चीज हम लोग नहीं बोल रहे हैं। सुनो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक नहीं बोल रही है कि पत्रकार जितने भी है क्या बोलते न्यूज़ चैनल वाले वो मोदी के साथ है। लेकिन आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं, क्या इसी को पत्रकारिता बोलते हैं? अब चलिए, तो ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, आप समझे नहीं। अरे हम समझ गए भाई, हम अपने लाल बुझक्कर है। तो सोचिए, इसीलिए हिमाचल में बीजेपी को बड़ा चैलेंज मिल रहा है। वैसे यहाँ का रिवाज भी है, 5 साल पर सरकारें बदल जाती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम इस रिवाज को बदल देंगे। दिल्ली में बैठ के हम लोग गुना भाग कर रहे हैं, अटकलबाजी कर रहे हैं। हिमाचल घूमने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि हिमाचल में वोटिंग होगी 12 नवंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। गुजरात में भी नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, लेकिन वहाँ वोटिंग होगी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। तो खेल समझिए कि नतीजों को क्यों रोका गया है। इसका मतलब है कि हिमाचल में खेल दूसरा चल रहा है और उसका असर न पड़े गुजरात पर, इसलिए उसके रिजल्ट को रोक लिया गया है। मैंने लोगों से बात की, जो टीवी अखबार दिल्ली में बैठ के मोदी मोदी करता है, मैंने भी मोदी मोदी करने की कोशिश की। जनता बहुत नाराज है। हिमाचल में इस बार मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, भारत पाकिस्तान भी नहीं है, रोजगार और महंगाई है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मीडिया को लेकर आम लोगों की भी समझ बहुत शार्प हुई है और उनको लगता है कि टीवी अखबार सत्ता की चापलूसी कर रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिलासपुर, हिमाचल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।